पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में एक ठग रहता था। उसका नाम शाहिद था। वह खुद को बहुत बड़ा ठग समझता था और वह कहता था कि ये सबको ठग सकता है, मगर उसे कोई नहीं ठग सकता। करीब है कि एक दूसरे गांव में एक दूसरा ठग भी रहता। वो भी अपने आप को बहुत बड़ा ठग समझता था। उसे आज तक कोई धोखा नहीं दे सका। उसने जब शाहिद के बारे में सुना तो तय किया कि वह शाहिद को नीचा ज़रूर दिखाएगा। यह फैसला करने के बाद वह शाहिद के गांव में चला गया और उसके घर के बिल्कुल सामने एक घर में आकर रहने लगा। शाहिद को भला इसकी क्या खबर। उसने सोचा कि कोई नया पड़ोसी आया है, ज़रा इसको भी ठग लिया जाए। उधर दूसरा ठग नूर एक दिन अपनी गाय के लिए बोरे में भरकर लाया। बोरा कांधे पे लादे हुए जब वो अपने घर के दरवाजे पे पहुंचा तो शायद शाहिद की नज़र बोरे पे पड़ी। उसने दिल में सोचा, मालूम कितनी कीमत चीज़ इस बोरे में है जो इसे यूं ही कंधे पे लाद कर लाया है। उसने फैसला किया कि यह बोरा नूर की ज़रूरत हासिल करेगा। उसने जल्दी एक बोरे में कूड़ा करकट और घास भूरा भरकर कांधे पे लादा और फिर अपने दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया। उधर नूर का भी मन ललचाया। शाहिद के कंधे पे इतना बड़ा बोझ देखकर उसने सोचा कि इसमें ज़रूर कोई कीमती चीज़ है, इसे मैं ज़रूर हासिल करूँगा। दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों में सलाम दुआ हुई। फिर शाहिद ने पूछा, ये तुम्हारे बोरे में क्या चीज़ है? नूर ने झटक के बोला और गर्म मामला अभी बारी नूर की थी। उसने भी सवाल किया, अब तुम्हारे इस बोरे में क्या है? शाहिद ने भी झूठ बोला, चावल। नूर के दिमाग में एक तरकीब आई। वह बोला, शाहिद भाई, मेरा भाई जो मर चुका है, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का था। आज से मैं तुम्हें अपना भाई समझूंगा। शाहिद ने कहा, हमारे बुजुर्ग जब किसी को अपना भाई बनाते हैं तो अपने पड़ोसी बदल देते हैं। आओ हम दोनों भाई आपस में अपने बोरे बदल ले। फिर दोनों अपने बोरे आपस में बदल लिए। शाहिद खुश था कि उसने नूर का कूड़ा और घास भूसा देकर गर्म मसाला ले लिया। इधर नूर भी गमन था कि उसने गाय का चारा देकर शाहिद के चावल का बोरा ठग लिया। मगर घर के अंदर जाकर जब उन्होंने बोरे खोले तो पता चला कि दोनों एक दूसरे को ठगा, मगर खुद भी ठग गए। अगले दिन शाहिद ने फिर एक तरतीब सोची। उसने चूल्हा जलाकर एक बड़ी सी पतीली में पानी भरकर चढ़ा दिया और घर के दरवाजे खोल दिए ताकि नूर अपने घर की पतीली को देख ले। नूर ने जब शाहिद के चूल्हे पे इतनी बड़ी पतीली देखी तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अपने घर में आवाज़ लगाई, शाहिद भाई क्या पका रहे हो आज? शाहिद ने जवाब दिया, तुमने जो गरम मसाले का बोरा दिया था उसे बेचकर मछली खरीदी, वही पका रहा हूँ। नूर बोला, शाहिद भाई, तुमने जो मुझे चावल का बोरा दिया था उसमें तो कुछ चावल बेचकर मैंने भी मछली खरीदी है, मगर मेरा ईंधन खत्म हो गया है। मेरी मछली भी अपनी मछली के साथ पका लो, दोनों आधी आधी खा लेंगे। शाहिद बेहद खुश हुआ। उसने सोचा, मछली मुफ्त में मिल रही है। नूर को क्या पता कि मेरे पास मछली कुछ नहीं, पतीली में तो पानी है, उबल रहा था। उसने जवाब दिया कि नूर भाई, अपनी मछली लाकर मेरी पतीली में डाल दो। नूर ने भी एक खाली थैला इस तरह उठाया जिस तरह उसमें बहुत सारी मछलियां भरी हो। फिर वो शाहिद के चूल्हे के करीब आया और छत के तरफ देखते बोला, देखो वो तुम्हारी छत पे जो सुराग है, बारिश होने वाली है, कहीं पानी ना टपकते और आग बुझ जाए। शाहिद ने जैसे ही सुराग की तरफ देखने की नज़र छत की तरफ उठाई, नूर ने झट से अपना थैला पतीली में डाल दिया। इस तरह झटकने लगा कि सारी मछलियां पतीली में डाल रहा है। आग तो तेज जल रहा था, पानी खुद ब खुद पकने लगा। दोनों अपनी जगह पे खुश थे, मुफ्त में मछली खाने को मिलेगी। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी प्लेट लेकर बैठ गए, मगर जब थोड़ी देर बाद पतीली ढक्कन उठाता देखा तो उबले हुए पानी के सिवा कुछ और न था। दोनों अपनी अपनी जगह शर्मिंदा हुए और हंसे भी। वो एक दूसरे को ठगने चले थे, खुद भी ठगे, लेकिन अब उनकी समझ में एक बात आ गई थी कि वो एक दूसरे को ठग नहीं सकते। उन्होंने फैसला किया कि वो आपस में एक दूसरे को ठगने के बजाय लोगों को ठग लें। कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि करीब के गांव में एक अमीर आदमी मर गया है। उसकी कोई औलाद नहीं है। उसकी सारी दौलत उसके पड़ोसी हड़प लेना चाहते हैं। दोनों ठग फौरन वहां पहुंच गए। पहले वो अमीर आदमी की कब्र पे गए और फिर सिरहाने से बरगद का एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था, उस दरख्त पे पत्तों की ओट से छुपकर बैठ गया।
और शहीद अमीर आदमी के घर पे पहुंचा और रो रो कर कहने लगा, हाय मेरे अब्बा, मुझे क्यों छोड़कर चले गए। पड़ोसी बड़े हैरान हुए और बोले, हमने तो तुम्हें कभी इस आदमी के घर नहीं देखा, तुम इस आदमी के बेटे किस तरह हो सकते हो। अरे भाई, इसकी कोई औलाद नहीं थी। शाहिद और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, भाइयों, मैं मुसीबत का मारा इस आदमी का इकलौता बेटा हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे डाकू उठाकर ले गए थे। आज मैं उनके चुंगल से भागकर आज़ाद होकर आया हूँ। तो अपने बाप की मौत की खबर मिली, मेरे बाप की सारी दौलत मुझे दे दो, मैं ही इसका हकदार हूँ। जब इस पर भी पड़ोसियों को शाहिद की बातों का यकीन न आया तो उसने कहा, भाइयों, तुम मेरे बाबा की कब्र पे चलो, वहाँ उनकी रूह मेरे गम की ज़रूर भटक रही होगी, तुम उस रूह को पूछ लेना। और सारे पड़ोसी वाले कब्र पे गए। कब्र पे जाने के बाद वो पूछा कि बाबा, मैं आपका लड़का हूँ। तो वो दूसरा ठग था, वो बोला, हाँ बेटा। इसी तरह वो पूरा जायदाद हड़पना चाहते थे, लेकिन सब लोगों को पता चल गया। बाद में इन दोनों ठगों को खूब मारे। इसके बाद ठगने वालों का यही हाल होता है।